ऑलराइट गाइस, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा हमने कैसे पोखरा को एंजॉय करा, कवर करा, रिवर साइड कैंपिंग करी। बट अब वक्त है मुक्तिनाथ का, जो 160 किलोमीटर दूर है पोखरा से। बहुत ही डेडली टेरेन है गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड। तो चलो सफर की शुरुआत करते हैं और मुक्तिनाथ की तरफ बढ़ते हैं। बट रुको रुको, पहले यार परमिट तो ले लें। तो पोखरा में देखते हैं परमिट कैसे लेना है मुक्तिनाथ का। सो गाइस, ये है हमारा परमिट जो है लोअर मस्तांग के लिए, मुक्तिनाथ के लिए। अगर आपको लोकेशन डालनी है पोखरा से, आपको परमिट लेना है अपर मस्तांग का, लोअर मस्तांग का, जॉमसम का या मुक्तिनाथ का, तो टिम्स करके एक ऑफिस आता है। ये सेम परमिट आप बेनी के पास से लोगे। 1000 रुपये की चीज़ है ना, नेपाली रुपीज़, वहाँ 2000 नेपाली रुपीज़ की होगी। सो माय रिकमेंडेशन इज आप टिम्स ऑफिस से बनाओ, पोखरा में एक दिन स्टे करो। नहीं भी करना तो आपका 4 बजे तक, 4:30 बजे तक ऑफिस खुला होता है। ये नेपाली रुपी ही एक्सेप्ट करते हैं। जो परमिट के काउंटर्स हैं मुक्तिनाथ वाले, तो यहाँ पे नेपाली रुपीज़ एक्सचेंज करवा के लाना, क्योंकि यहाँ पे इनके वहाँ पे ऑफिस नहीं है, या तो आपको गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। 1000 का परमिट है पर पर्सन। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो परमिट जो होता है एक स्टैम्प होता है, बंजार की तरह नहीं होता कि पर डे चाहिए होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, अब ये मिल चुका है। फोटोग्राफ्स ले आना, पासपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, पासपोर्ट है तो आ जाना, वरना वोटर आईडी से भी काम चल जाएगा। बट अपर मस्तांग के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, और वहाँ की जो फी भी है वो इस टाइम पे $530 अप्रॉक्सीमेटली है, $530 पर पर्सन। और हम दो का लगा लो, अगर हम जाएंगे तो अराउंड 1 लाख के अराउंड पड़ेगा। तो वो हमारी अपकमिंग ट्रिप्स होंगी जब ओवरलैंडिंग सेटअप करवा लेंगे। हेलो सागा फैमिली, फाइनली आज का दिन वो आ चुका है जब हम मुक्तिनाथ के लिए अपना निकलेंगे। दिन बहुत लंबा होने वाला है, और अगर ढंग की जगह ढूंढनी है पीसफुल तो निकलना पड़ेगा। चलो, तो सुबह सुबह हम अपनी जोरावर के साथ रेडी हो गए, लोड करी गाड़ी 175 किलोमीटर मुक्तिनाथ के सफ़र के लिए। और संपदा में हमारा स्टे बहुत ही अमेजिंग था, अ वंडरफुल प्रॉपर्टी। तो गाइज, अगर आप आओ तो स्ट्रीट 16 में संपदा होटल में रुक जाओ। अभी के लिए मुक्तिनाथ का सफ़र हमारा वेट कर रहा है। चलो जोरावर, जल्दी चलते हैं और देखते हैं ऑफ रोड कितना खतरनाक होने वाला है। आपका सीन ऐसा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:44 हो रहे हैं। अभी यहाँ से फ्यूल फुल टैंक करवाते हैं, और एटीएम में ट्राई करता हूँ, अगर कैश निकलता है। कैश हो चुका है ख़त्म, और दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो पोखरा मेन स्ट्रीट पे आपका निम का एटीएम था, आराम से मैंने पैसे निकाले और अपना काम बन गया। तो कैश का काम हमने पोखरा में ही कर लिया, क्योंकि मुक्तिनाथ के रास्ते में कोई एटीएम नहीं आने वाला। अब भाई, थार से गए और डीजल हो या पेट्रोल, क्या फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा, डीजल तो भरवाना पड़ेगा। तो फ्यूल अप करने के लिए हम पोखरा में पहले पेट्रोल पंप पे रुके, और खुशी इस बात की थी, जो मैं जय से कह रहा था अभी, कि 165 रुपये का डीजल मिल रहा था यहाँ पे, जो बनबाटिका में 175 का था। तो 10 रुपये की सेविंग करी पर लीटर पे, और मुक्तिनाथ के लिए बढ़ चले। जो नज़ारा आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, आई नो कि ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा हो कैमरा, बट सामने स्नो कैप माउंटेन्स हमारा वेट कर रहे थे। फर्स्ट टाइम जो नेपाल विजिट कर रहे हैं उनके लिए यार बहुत एक्साइटेड होता है। ऑलराइट दोस्तों, अब कर लेते हैं मैप की बात। तो 175 किलोमीटर की पूरी जर्नी है पोखरा से मुक्तिनाथ की, जो ऑलमोस्ट 8 घंटे में तय हो सकती है अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो। उसके साथ साथ जो मेजर शहर आते हैं या मेजर गांव आते हैं, उनमें से आता है घासा, फिर आपका आता है बेनी, उसके बाद आपका आता है तातोपानी, उसके बाद जॉमसम, और उसके बाद फाइनली आपका आता है मुक्तिनाथ। और अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, कि जॉमसम या बेनी में ही आपको सर्विस सेंटर मिलेंगे, महिंद्रा के या फिर बजाज के। तो दिक्कत में पड़ जाओगे अगर गाड़ी या बाइक पहले ख़राब होगी, तो बैकअप लेके चलना। तो चलो सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नज़ारा आपके सामने है। रोड्स काफ़ी अच्छी थी, पैचेस में कुछ ऐसे पैचेस भी आए जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, बट सामने का नज़ारा इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि यार हमने नज़र ही नहीं हटाई अपनी, और धीरे धीरे हम टारमेक रोड्स पे बढ़ते चले गए। और यार, हिमाचल और नेपाल में एक सिमिलैरिटी ये है कि ग्रीनरी बहुत है। इनफैक्ट नेपाल में ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ से आपको ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा गाइस, और यहाँ पे आपकी घंटी बज जाएंगी कि भाई अब टारमेक ख़त्म हो गया है। ये बेनी से पहले का रास्ता है, आपको खुद ही पता लग जाएगा, डाइवर्जन होते ही आपको ऑफ रोड दिखेगा। बसेस, कुछ बसेस चलती हैं, ट्रक्स भी चलते हैं, बट अ क्विक एडवाइस गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स ऐसे हैं जहाँ पे दोनों गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती। तो समझदारी किस में है कि आप पहले ही रुक जाओ और गाड़ी को निकलने दो, फिर उसके बाद आप निकलो।
तो नज़ारा ऐसे था, थोड़ा जंगल वाला फील भी आया था, नैरो रोड्स थी और यहाँ पे अपनी ज़ोरावर फुल मज़े करते हुए यहाँ पे गाइस एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो आपको दिख रही है राइट साइड में, उसमें साइड से टच लग गया था ट्रक का, इसी वजह से थोड़ा जाम लगा हुआ था। बट इसके बाद हमें चेक पोस्ट मिला। यहाँ पे आपके परमिट्स देखे जाते हैं। यहाँ पे पहला चेक पोस्ट है जो आपके नॉर्मल स्टेज पुलिस वाले जो हैं वो परमिट देखेंगे, आपके साथ फ़ोटो भी खींचते हैं। हमारी तो फ़ोटो खींची भाई, तुम भी खिंचवा लेना भैया जी बोल के। और उसके बाद आगे बढ़ चलो और बेनी शहर के टूवर्ड्स हम जा रहे थे। यहाँ पे देखो आपका बेनी आ गया है, महिंद्रा का आउटलेट है जो मैं आपसे बात कर रहा था। तो बेनी में आप स्टे भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा चहल पहल चाहिए तो यहाँ पे आप आराम से रुक जाओ एंड स्टे करो, उसके बाद आगे बढ़ो। काफ़ी अच्छा शहर है, मतलब ज़रूरत का सारा सामान आपको मिल जाएगा। उसके बाद भाई फिर एक्सट्रीम होती जाएंगी रोड, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे नज़ारा जो था बहुत एक्सट्रीम था। और उसके बाद तो मेरे को समझ में आ गया था भाई स्लश और गंदे रोड्स के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, बट उसमें ही मज़ा आता है। तो दोस्तों ये नज़ारे तभी अच्छे लगते हैं जब आपको एक अच्छी तरीके से ड्राइविंग आती हो। यहाँ पे गाइज आपको जो है वाटर क्रॉसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो बाइकर्स हमारे आगे जा रहे थे, फुल मज़ा ले रहे थे, थम्स अप दे के जा रहे थे और अपनी ज़ोरावर जो थी पूरी स्लश में जो नज़ारों का मज़ा ले रही थी उसके तो भाई कहने क्या। तो यहाँ पे देखो नज़ारों का मज़ा लो और रास्ते को एंजॉय करो। ऑलराइट गाइस, आर्मी की स्कॉर्पियो आ गया है। यहाँ क्यों रुका हूँ मैं, तो भाई हमने देखा रास्ते में एक गंडकी रिवर ब्रिज आता है, जो उसके ठीक 2 मिनट के बाद हमारे पीछे है एक बहुत शानदार सा वाटरफॉल। वो देखो, आप चलते हैं जल्दी उसके पास और दिखाता हूँ। तो गाइस ऐसे नेचुरल फॉल नेपाल में वैसे तो बहुत हैं, बट इसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ भी दुख गए थे। मैंने जब कैमरा ऊपर करा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे जे और मैं फुल नज़ारों का मज़ा लेते हुए और उसके बाद हम आगे बढ़ चले और जैसे कि ऑफ रोड हमारा वेट कर रहा था। यहाँ पे तातो पानी, अगर आप देखोगे स्प्रिंग वाटरफॉल एंड नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, तो तातो पानी आप रुक सकते हो अगर आपका मन कर रहा है ऑन द वे। और लोकल कुछ कॉटेजेस भी हैं और होम स्टे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है गाड़ियों की लाइन उसी वजह से लगी हुई थी और हमने ताता पानी को अलविदा कहा और आगे बढ़ गए, क्योंकि भाई नज़ारा जो था वो बहुत ही अमेजिंग हो रहा था। अगर आप जैसे देखोगे, ऑफ रोड तो है बट सामने अगर देखो तो पहाड़ और स्नो कैप माउंटेन्स, स्नो कैप भी क्या यार, कुछ माउंटेन्स तो पूरी स्नो में कवर्ड थी और मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और ये देख रहे हो आप स्टीप, ये बहुत स्टीप डिक्लाइन है जो आपको कैमरे में इतना नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे डिक्लाइन पैचेस बहुत आएंगे, संभल के चलाना और नज़ारों का मज़ा लेना। चलिए तो फाइनली गाइस हमारे सामने था बाहुबली वाटरफॉल। जी हाँ, ये नेपाल का बहुत ही फेमस पैच है। इसको बाहुबली वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाहुबली की तरह बहुत ही एक्सट्रीम विशाल है और मुक्तिनाथ के रास्ते में ये पैच ज़रूर आएगा जहाँ पे आपकी गाड़ी स्लो हो जाएंगी, स्लश मिलेगा, क्योंकि इसका फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ है ना यार कि गाड़ी रोकने का भी सोचो हमें मौका नहीं मिला। इसलिए हमने गाड़ी से ही जितना शूट कर पाए, जितना जे कैप्चर कर पाई वो करा है, क्योंकि गाड़ी की यार जगह ही नहीं है खड़ी करने की। और इसके बाद हम बाहुबली वाटरफॉल को एंजॉय करते हुए रास्ते में सफ़र में आगे बढ़े, क्योंकि यार शाम होने वाली थी और हमें जो है जल्दी पहुंचना था जॉनसन या मुक्तिनाथ, दोनों में से एक जगह। तो इसके साथ हमने बाहुबली वाटरफॉल को अलविदा कहा और नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए आगे बढ़ चले। तो यहाँ पे गाइज आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने अपनी थार में रगेड टेरेन टायर्स डलवाए हैं रडार के, जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। ट्रस्ट मी गाइज, मेरे को ज़्यादा कुछ हार्श ड्राइविंग फील नहीं आई, हाईवे पे भी नहीं आई। बहुत लोगों ने सजेस्ट करा था कि नहीं बहुत हार्श हो जाएगी, बट यार ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को कुछ इतना डिफरेंस पता नहीं लगा, क्योंकि 4x4 जो गाड़ी होती है उसके लिए आपको प्रैक्टिकली वैसे ही माइंड से प्रिपेयर होना पड़ता है। और जब आप ऐसे रास्तों में पहुंचते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कितना एक्सट्रीम ऑफ रोड है कि ट्रक भी हिल रहा है, इतना एक्सट्रीम ऑफ रोड है। यहाँ पे जो था, मैं अपने रडार टायर्स की परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। इफ़ समबडी इज़ पुटिंग मनी और रडार टायर्स लगाना चाहते हैं तो बेझिझक लगा लो। यहाँ पे जो आप ब्लू कलर का एक गेस्ट हाउस देख रहे हो, अमेजिंग सा, ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, खासकर से उनके लिए जो हॉस्टल टाइप या
बहुत क्यूट सी लोकेशन ढूंढना चाहते हैं अकोमोडेशन के लिए और जॉमसन मुक्तिनाथ से पहले रुकना चाहते हैं अगर वो लेट हो गए हैं, तो ये जो है गेस्ट हाउस आपका पड़ता है घासा चेक पोस्ट के राइट एडजेसेंट। घासा चेक पोस्ट जो है मेन चेक पोस्ट है जहाँ पे आपका ए कैप परमिट अगर नहीं बना आपका मुक्तिनाथ का तो यहाँ पे आपका बन सकता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके 1000 के 2000 नेपाली रुपीस लगेंगे। तो ये याद रखना, चेक पोस्ट और उसी के साइड में ये जो है ब्लू कलर का गेस्ट हाउस मिलेगा। ये होटल भी है, ये गेस्ट हाउस भी है, काफ़ी अच्छे रूम्स थे, ये इसका टेरेस है। तो ये मस्ट रिकमेंडेड जगह है क्योंकि यहाँ से नज़ारे ना भाई एक नंबर हैं जो आपको दिख ही रहा है। तो मैं इस जगह को रेकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हुई और नज़ारे तो भाई सुभान अल्लाह। तो फटाफट से हमने अपना खाना एंजॉय करा और उसके बाद घासा चेक पोस्ट पे अपना ए कैप परमिट दिखाया और माउंटेन्स को देखते देखते रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई थी, हम आगे निकल गए। This is called Nepal spot. Yo bro, finally the off-road. Off-road का फायदा अब हुआ है बाबा। It is मस्तान और भोले बाबा के साथ मस्तान के दर्शन। All right, boys and girls, 100 किलोमीटर के ताबड़तोड़ ऑफ-रोड, मतलब क्या ही बोलूं, खतरनाक कि गाड़ी हिल जाए। तो ये देखो नज़ारा भाई, मतलब लुक एट द व्यू। और ये देखो मेरे पीछे स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है वो पीछे, और ये ऐसी कंट्री साइड लग रही है ना गाइस। मतलब अपनी थार को तो लोग इतने दीवाने हो गए ना, जो उसका बैक पोज है ना, जॉमसन जो है थोड़ा सा आगे है, अभी गए थोड़े नज़ारे ले रहे हैं। और ज़रा ये देख लो फ्लश ये करके आए, एलॉयस का हाल देख रहे हो भाई, पूरे मर्ड हमारे बीस्ट जो है ना, देख रहे हो गाड़ी पूरी स्लश। और रास्ते में यहाँ पे हमने अपना ए कैप परमिट फिर दिखाया। ये जॉमसम का चेक पोस्ट है जहाँ पे मैं अपना कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ के थोड़े ऑफिशियल्स स्ट्रिक्ट थे। तो होता है यार, क्योंकि वहाँ पे ना आर्मी कैंप भी था। और हमने यार 45 मिनट्स 1 आवर जो भी डिस्टेंस बचा था जॉमसन से मुक्तिनाथ का वो कवर करा और नज़ारे देखो। और हम जो था अपना होटल चेक इन करके, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वी मेड इट टू मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, उससे पहले होटल्स हैं, तो हमने होटल में चेक इन कर लिया। फॉर्चुनेटली भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जॉमसन पे पहुँचोगे तो वहाँ पे चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपके परमिट पे स्टैंप लगती है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपकी स्टैंप लगे। जैसे आप जॉमसन पार करोगे, जॉमसन के बाद जो है पूरा ऑफ रोड ट्रैक है, प्लीज अराउंड 40-45 मिनट्स। उसके बाद टारमैक रोड्स हैं जो बहुत कर्वेशियस हैं, न्यू रोड्स हैं, बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट ड्राइव कर सकते हो आप, ठीक है। और वो आपको हार्डली 10-15 मिनट में आपको मुक्तिनाथ बेस पॉइंट पे पहुंचा देगी, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स होंगे, अच्छे होटल्स भी हैं, यू कैन फाइंड एज पर योर बजट। एक मिनट भाई, ये मुक्तिनाथ लोअर मेस्टांग है, मजाक नहीं है। तो कहानी में ट्विस्ट तो बनता है ना। तो गाइज इतने लंबे सफ़र के बाद और बैक टू बैक ड्राइविंग के बाद भाई की हेल्थ ने थोड़ा सा दगा दिया। जी हाँ, मुक्तिनाथ जैसे ही मैं पहुंचा उसके बाद मेरे को थोड़ा अनईजी सा फील हुआ। जैसे ही हमने चेक इन करा, रात को करा था हमने, ऑलमोस्ट 8-9 बजे अप्रॉक्सीमेटली, टाइम मेरे को याद नहीं है। तो उसके बाद देखो आपका भाई अगली क्लिप में कैसे बेड पे पड़ा है। ये आपके भाई की 4 घंटे पहले की हालत है और 4 घंटे बाद की हालत देखो। सो गाइस, मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तिनाथ, सब जा रहे हैं मुक्तिनाथ के दर्शन करेंगे। जो वहाँ की 108 धाराएं हैं उसमें हाथ निभोएंगे, उसके बाद आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद बैक टू दी काठमांडू सर्किट। तो हुआ क्या गाइज, हिकअप्स होते रहते हैं ना, स्पेशली हेल्थ के लिए। तो हुआ क्या, मेरे को जनरली कभी होता नहीं है, बट मेरे को फीवर हो गया था, जिसके बाद मैंने मेडिसिन ली। तो नेवरदलेस 2 दवाइयाँ खा ली, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़नी है, विष्णु जी का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद चढ़ेंगे काठमांडू की तरफ। तो चले भाई, विष्णु जी हमारा वेट कर रहे हैं। और राइट, मनी की तो तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टेक ओवर कर लूँ। जल्दी से अपना सामान पैक किया और हम नीचे जोरावर को मिलने चले गए। तो भाई जोरावर के फैंस इतने सारे थे वहाँ पे, सब लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या सेटअप है, क्या किया है एंड ऑल दैट। तो ये होटल है जहाँ पे हमने रात को ओवरनाइट स्टे किया था, द टाउन हाउस। आपको और भी होटल्स मिल जाएंगे, बट आई थिंक ये जो है सबसे नियर बाय होटल है जहाँ से आपकी वॉक स्टार्ट होती है।
हार्डली हमें 20-25 मिनट्स लगे होंगे मैक्सिमम मुक्तिनाथ टेम्पल पहुंचने के लिए। ये पूरा रास्ता जो है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो पैदल चल के जो है मुक्तिनाथ टेम्पल की तरफ जाते हैं, और यहाँ से शुरू होती है प्रॉपर स्टेप्स जो आपको इतनी सारी सीढ़ियाँ चल के जानी होती है ऊपर। सो आई थिंक ऑलमोस्ट 250 के आसपास ये स्टेयर्स हैं जो कि आपको चलनी होती है, और टेम्पल का मेन गेट जो है वहाँ तक पहुँचना होता है। ऐसी जगहों पे आके यार लोगों का बिलीफ पता चलता है कि लोग कैसे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं भगवान में, और जो है इतनी दूर दूर जगहों से आते हैं यहाँ पे। और ये पूरी माउंटेन रेंज जिसको हम बोलते हैं धौलागिरी माउंटेन रेंज, पूरे स्नो कैप्ड आपको दिख रहे हैं, कितने ही अमेजिंग लग रहे हैं, है ना। तो ये देखो पूरे स्टेप्स हम जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मनी बीमार होने के बावजूद भी ही केप्ट गोइंग। सो फाइनली ये रहा वो मेन गेट जहाँ से आप एंटर करते हो मुक्तिनाथ टेम्पल की तरफ। सो फाइनली हम लोगों ने 250 स्टेयर्स को क्रॉस करके यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे आपको जो वाइब्स आएंगी कंप्लीटली स्पिरिचुअल, अमेजिंग, नो वर्ड्स। सो ऐसे ही चलते चलते हम आगे बढ़े और फाइनली जो मेन टेम्पल है वहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पर जो है ये जो 108 धाराएं हैं, इनको कहा जाता है कि ये गंडकी रिवर का मेन सोर्स है, और ऐसा कहा जाता है कि ये 108 धाराएं 108 नदियों से आ रही हैं। क्योंकि मनी बीमार थे तो वो स्नान नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इन 108 धाराओं से जल कलेक्ट किया ताकि वो खुद भी पी सकें एंड घर के लिए भी लेके जा सकें। मनी और मैंने दोनों ने मिलके इन 108 धाराओं से जल कलेक्ट किया, मंदिर के दर्शन किए, बहुत ही दिल से प्रेयर की अपनों के लिए, सबके लिए, ताकि सब लोग जो हैं खुश रहें, हेल्दी रहें, और हमेशा इन सब जगहों पे आने की कोशिश करें। मुक्तिनाथ के दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा ऊपर गए ताकि हम थोड़ा माउंटेन्स को एंजॉय कर सके, और वहाँ पे हमें मिले बुद्धा जी। सो ये रहा बुद्धा जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू, और यहाँ से नज़ारा देखने लायक है। यहाँ पहुँच के ऐसे लगता है आप दुनिया से बिल्कुल परे हो, एकदम माउंटेन्स के आसपास। It's time to say goodbye. Bye bye. Nice day. Love. Same here. Bye bye.